वंदे भारत ट्रेन में अहमदाबाद से सूरत यात्रा कर रहे ओबीसी पर पत्थर से हमले का आरोप। एआईएमएम के नेता वारिस पठान ने ट्वीट करके आरोप लगाया। वारिस पठान के मुताबिक सूरत से करीब 20 मिनट पहले वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर आकर गिरे। वारिस पठान भी उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे। गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी के साले पर ईडी ने कसा शिकंजा, पीएमएलए मामले में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जिन अवैध संपत्तियों की जांच की, उसमें पता चला कि ये संपत्तियां मुख्तार अंसारी की पत्नी, साले और दूसरे रिश्तेदारों के नाम है। जांच में पता चला है कि इन प्रॉपर्टी पर विकास कंस्ट्रक्शन का नाम कंपनी ने अवैध गोदाम बनाए थे। कंपनी के असली मालिक को जबरन बाहर करके मुख्तार की पत्नी साले को हिस्सेदार बनाया गया। ईडी ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को पहले ही किया था गिरफ्तार। 7 दिन के रिमांड में भेजा गया था। मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा पर 14 नवंबर को अदालत करेगी फैसला। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में सरकारी गवाह बनाने की दी जाएगी अनुमति या नहीं। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था मामले में स्वेच्छा से खुलासा करने के लिए तैयार। सुकेश चंद्रशेखर का अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी पर पलटवार, कहा कि मुझे मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जवाब देने की जगह मुझसे ही लड़ रही है। सुकेश ने जारी की नई चिट्ठी। इससे पहले 2 चिट्ठी एलजी को लिख चुका है। गुरु नानक देव की 553वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में पीएम मोदी ने कीर्तन दरबार में हिस्सा लिया। कहा कि विभाजन के शिकार हिंदू और सिखों को हमने सीएए लाकर नागरिकता देने की कोशिश की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती समारोह कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इकबाल सिंह लालपुरा के घर पर था कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। गुजरात और हिमाचल के चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के राज्यों का भी दौरा करेंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कई कार्यक्रम। मोदी 11 नवंबर को कर्नाटक और तमिलनाडु जाएंगे। 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत से बेहद नाराज। माफी मांगते हुए बोले, अगर गलती हुई है तो माफी भी मांगनी चाहिए। बड़ेला से मंडला तक बन रहे 2 लेन सड़क की हालत से जताई नाराजगी। सड़क के निर्माण कार्य से संतुष्ट नहीं। गडकरी ने अधिकारियों से सड़क का बाकी काम रोककर पुराने काम को ठीक करने को कहा। बाद में नया टेंडर निकालकर आगे काम करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल दौरे पर जाएंगे। कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में करेंगे जनसभा। सुबह 11:15 पर कांगड़ा में रैली। दोपहर 1 बजे कुल्लू में करेंगे जनसभा। हिमाचल के कांगड़ा में पीएम मोदी की रैली को लेकर निर्देश। हेलीकॉप्टर समेत एरियल ऑब्जेक्ट्स को उड़ान भरने पर रोक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, लंबे वक्त तक कांग्रेस ने किया राज, लेकिन दुनिया में नहीं बना पाए पहचान। कांगड़ा में राजनाथ सिंह की जनसभा, कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प की तारीफ की। कहा, महज 10 मिनट के अंदर फैसला कर पाकिस्तान में आतंकवादियों को सफाया करने के लिए सैनिक भेजे। हिमाचल के सीएम ने कहा कि राज्य में नल जल कनेक्शन दिया। 125 यूनिट बिजली पर 0 बिल से लोगों को फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो पहुंचे हैं हिमाचल। ऊना में की जनसभा। कहा, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ। हिमाचल के मंडी में सीएम योगी ने कहा कि आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और इसकी वजह है पीएम मोदी। योगी ने मंडी की जनता से पूछा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट पाती। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू करने से आम जनता को फायदा होगा। प्रियंका गांधी ने ऊना में कहा, अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर किया अटैक। कहा कि देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। 30 लाख युवा में करीब 15 लाख है बेरोजगार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों सहित 26 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में सदस्यता ली। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 9 नवंबर को होगी बैठक। गुजरात के उम्मीदवारों को तय करना है नाम। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए एक्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे से साफ है कि जेडीयू के बीजेपी से अलग होने से जनता को कोई ऐतराज नहीं। अगरतला में असम के सीएम ने कहा, अगर दुनिया की सारी पार्टियां भी त्रिपुरा में एक हो जाएंगी तो भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगी। वडोदरा में अशोक गहलोत बोले, कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा है दुष्प्रचार। पूरी ताकत से गुजरात का चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। गहलोत बोले, झूठे प्रचार का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के चुनावी वादों को बताया भ्रामक। कर्नाटक के गृह मंत्री आराग्या गायंत का बयान, कांग्रेस की नाव पहले ही डूब चुकी है, उसकी पतवार खड़गे को थमा दी। कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली का विवादित बयान। कहा, हिंदू शब्द भारत का नहीं, इसे जबरन हम पर थोपा गया। बीजेपी नेता एस प्रकाश ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेताओं को हिंदुओं का अपमान करने में खुशी होती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, झारखंड सरकार मेरे खिलाफ केस लड़ने के लिए आम जनता का पैसा लुटा रही है। सुप्रिया सुले पर आपत्तिजनक बयान को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार पर कार्रवाई की मांग। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अब्दुल सत्तार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुणे में विरोध मार्च निकाला। अब्दुल सत्तार ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी। कहा कि हम उन सभी महिलाओं से माफी मांगते हैं जो हमारी बातों से आहत हुई है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, आदर नहीं। अवैध रूप से चल रहे मठ मंदिरों पर बिहार के मंत्री शमीम अहमद सख्त धार्मिक न्यास बोर्ड के निलंबित कराए जाने की बात कही। हेमंत सोरेन की ईडी के सामने गरमाई झारखंड की राजनीति। बीजेपी और सत्तारूढ़ यूपीए समर्थकों ने प्रदर्शन किया। ईडी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ यूपीए कार्यकर्ताओं ने रांची में राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस नेता बंधु तिर्की की विवादित बयान। रांची में एक जनसभा में कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता को पटक पटक कर मारो। योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान। भारत में नहीं चलेगा गजवाए हिंद, सिर तन से जुदा बोलने वालों को ठीक करने के लिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी काफी। बिहार के सासाराम में पायलट बाबा आश्रम से योग गुरु स्वामी रामदेव का ऐलान। आने वाले 10 से 15 साल में पूरी दुनिया योग को मानेगी, कहा। केरल में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब में लगाई आग। ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उठाए कदम। महिलाओं ने कहा कि हम ईरान की महिलाओं के समर्थन में हिजाब में आग लगा रहे हैं। मामला युक्तिवादी संगम के कार्यक्रम का। बिहार के पटना में इंडियन ऑयल डिपो के पास अवैध तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। धमाके के साथ डिपो से निकली आग की लपटें आसपास के इलाके को खाली किया गया। पटना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। प्लास्टिक होने की वजह से तेजी से फैली आग। आग से किसी को नुकसान की खबर नहीं। मुंबई से सटे ठाणे में एक दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं है। आग की वजह से दुकान जलकर खाक। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की टीम की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। ब्लास्ट के बाद उठी आग की लपटें। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। कंपनी के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में वादी किरण सिंह के दायरे मुकदमे का फैसला आज। साफ होगा कि मुकदमा चलने लायक है या नहीं। तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू करने समेत कई और मांगे। मोदी सरकार की एक और बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। ब्रिटेन की कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। 2016 में भारत से हुआ था फरार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 से 13 नवंबर को कंबोडिया की यात्रा पर रहेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। फ्रांसीसी वायु सेना प्रमुख ने एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर। बीएसएफ ने 13 दिनों के भारत दर्शन दौरे को दिखाई हरी झंडी। 35 बच्चे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया देश की जरूरत। कहा जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां इसे लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से होगा शुरू। 30 नवंबर को समाप्त होगा सत्र। आजम खान अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में याचिका खारिज की। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को नवनीत राणा के खिलाफ वारंट पर अमल न करने पर फटकार लगाई। मराठी फिल्म हर हर महादेव में छत्रपति शिवाजी महाराज के गलत चित्रण का आरोप लगा। विरोध में एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाड के नेतृत्व में ठाणे के मॉल में शो बंद कराया। फिल्म देखने आए एक दर्शक ने पैसे लौटाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने दर्शक की पिटाई की। आगरा में मीट कारोबारी और बीएसपी नेता जुल्फिकार अहमद भुट्टो यहां आईटी की रेड। टैक्स में हेराफेरी करने का आरोप लगा। जुल्फिकार अहमद भुट्टो के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर 3 दिन से जारी है आईटी की कार्रवाई। हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। पटना के राजीव नगर में दर्दनाक हादसा। खुले नाले में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया। शव गोद में लेकर बीच सड़क पर बैठी मां। दीघा और गांधी मैदान की तरफ जाने वाली सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने विरोध किया। जोधपुर में पानी भरने को लेकर हुआ विवाद। सीरिया से हमला कर दलित युवक की हत्या। 3 युवकों ने मिलकर दलित युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने हिरासत में लिया। शव को महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मॉर्चरी के बाहर भारी भीड़ मौजूद। विवादित हुबली ईदगाह मैदान में एआईएमएम ने 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाने के लिए इजाजत मांगी नगर निगम से। आयुक्त ने कहा कि हितधारकों से बात करके बताएंगे। बिहार में पुलिस सब शराब पीने वालों को पकड़ने की बजाय शराब माफियाओं पर शिकंजा कसेगी। शराबबंदी पर हाई लेवल मीटिंग में फैसला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। देश में जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 5 में से 3 जजों ने पक्ष में फैसला दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला, बेला त्रिवेदी और जस्टिस माहेश्वरी ने पक्ष में सुनाया फैसला। चीफ जस्टिस यूयू ललित समेत 2 जस्टिस ने जताई असहमति। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर जताई असहमति। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बताया सोशल जस्टिस और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जारी रखने के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत। जयराम रमेश ने कहा मनमोहन सरकार में शुरू हुई थी प्रक्रिया। जयराम रमेश ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 2014 में तैयार हुआ था विधेयक। कांग्रेस नेता उदित राज ने पूछा 50% आरक्षण का कैप कैसे हुआ पार। सवर्ण और SC/ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक नहीं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर आया फैसला एक लंबे सामाजिक संघर्ष को एक झटका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस और विपक्षी दलों का संवैधानिक संस्थानों पर हमला करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द। कांग्रेस आदिवासी, दलित और गरीब विरोधी। ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फडणवीस ने कहा पीएम के फैसले का लोग स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी लगी मुहर। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। कहा कि वीपी सिंह सरकार में मंडल आयोग ने भी 10% आरक्षण की अनुशंसा की थी। बीजेपी नेता उमा भारती ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग की। सीजेआई यूयू ललित ने अपने विदाई समारोह में कहा कि मेरा सफर बेहद खूबसूरत रहा। सुप्रीम कोर्ट में 37 साल के कार्यकाल नहीं भूल पाऊंगा।
सीजेआई यूयू ललित ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जस्टिस चंद्रचूड़ को कमान सौंपना मेरे लिए विशेष अनुभूति। दिल्ली की हवा आज भी खतरनाक स्तर पर, पीएम 2.5 का स्तर 235 तक पहुंचा। दिल्ली में 9 नवंबर से खेले जाएंगे प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, 5वीं से ऊपर की क्लासेस की ओपन एक्टिविटी पर लगे प्रतिबंध हटेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बोले, पूरी क्षमता के साथ खुले ऑफिस, ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक भी हटाई गई। लखनऊ में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा, बच्चों के खान पान का लिया जायजा। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक महिला तस्कर गिरफ्तार, विदेशी जीवों की तस्करी का आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, शराब पीकर कार से स्टंट करने का मामला। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों की टक्कर, हादसे में 20 से 25 लोग घायल। कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ हिंदू जन जागृति समिति ने दर्ज कराया केस, 10 नवंबर को उनके कार्यक्रम को रद्द करने की मांग। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर का किया विरोध, नगर निगम में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के पत्र लिखने का मामला। तिरुवनंतपुरम नगर निगम कार्यालय में भिड़े बीजेपी और सीपीआईएम के पार्षद, पुलिस के बीच बचाव कर मामले को सुलझाया गया। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी मेयर आर्य राजेंद्रन की हरकत पर जताई नाराजगी, इस्तीफे की मांग की। भारत भूटान सीमा पर भारतीय सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक जवान की मौत, 4 घायल। जम्मू कश्मीर के कालाकोट में पहली बार बन रही सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहा है निर्माण। जम्मू कश्मीर के रामबन में अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद। बिहार के बेतिया में पुलिस और शराब तस्करों के बीच एनकाउंटर, एक शराब कारोबारी की मौत, गोली लगने से एक घायल। पुलिस ने तस्करी कर लाए जा रहे भारी मात्रा में शराब के जखीरे को जब्त किया, नदी के रास्ते लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। शराब तस्करी की जानकारी मिलने के बाद एक्शन के लिए पुलिस भी तैयार, भनक लगते ही तस्करों ने की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ की फायरिंग, एनकाउंटर में दोनों तरफ से 50 राउंड चली गोलियां। तस्करों के पास से पुलिस ने नगद रुपए समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए, घायल शराब तस्कर की पुलिस कर रही है तलाश। बिहार के गया में एक महिला कांस्टेबल ने सुसाइड किया, फांसी लगाकर आत्महत्या की। स्थानीय पुलिस ने कमरे से बरामद किया शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी, महिला कांस्टेबल की मोबाइल से निकाली जा रही है जानकारी। हरियाणा के रोहतक में महिला सहित 2 बच्चियों की गला घोंटकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस शक के आधार पर महिला के पति से कर रही है पूछताछ, महिला के परिजनों का पति पर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने मौके पर बुलाई फॉरेंसिक टीम, सबूत लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में प्रतिमा लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग्स की कीमत करीब 2 लाख रुपए, पुलिस ने ड्रग्स के धंधेबाजों के पास से कई मोबाइल बरामद किए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के कंकड़बाग में प्रेम प्रसंग में लड़की की हत्या, लड़की के घर वालों ने लड़के के साथ मारपीट की, लड़की की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला के पति की हत्या की खबर आई सामने, प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने ही घटना को दिया अंजाम। दोनों ने गोली मारकर की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, चंदन तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 चंदन तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी बरामद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने किया हड़ताल, श्रीलंका नेवी के द्वारा 15 भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने का कर रहे हैं विरोध। साल का आखिरी चंद्रग्रहण आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:39 पर होगा शुरू। भारत में शाम 4:41 से दिखेगा, शाम 6:19 तक रहेगा सूतक। लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाए काशी के घाट, देव दीपावली पर गंगा किनारे जलाए गए 10 लाख से ज्यादा दीप। हरिद्वार में देव दीपावली पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, हर की पैड़ी में लगाई आस्था की डुबकी। हर की पैड़ी पर भक्तों ने जलाए दिए, स्नान के बाद भक्तों ने की पूजा अर्चना। अयोध्या में देव दीपावली की धूम, बंगाली समुदाय ने सुरसरी मंदिर में 1 लाख दिए जलाए। देव दीपावली पर अयोध्या में संगीत के कार्यक्रम, भक्ति गीतों पर सराबोर। मथुरा में भी देव दीपावली पर मंदिरों में भारी संख्या में पहुंचे भक्त, भगवान कृष्ण के दर्शन कर मंदिर में दीप प्रज्वलित किए। देव दीपावली पर प्रयागराज में भी रौनक, मंदिरों में जलाए गए दिए, भक्तों ने किए भगवान के दर्शन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। ओडिशा के भुवनेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ी भीड़, नदी में स्नान कर जलाए दिए। जम्मू कश्मीर में मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व, पुंछ में नगर कीर्तन में शामिल हुए श्रद्धालु। देश भर में कोरोना केस में मामूली इजाफा, बीते 24 घंटे में कोरोना के 937 नए केस मिले। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रयागराज प्रशासन अलर्ट, जगह जगह फॉगिंग और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र को लिखा पत्र, बंगाल में डॉक्टर्स की टीम भेजने की अपील। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीज, अस्पतालों में लग रही है लंबी कतार। यूपी के मेरठ में दूषित पानी पीने से 50 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। तंजानिया में प्लेन हादसे का शिकार हुए सभी 19 लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार, प्रधानमंत्री कासिम मजलीवा हुए शामिल। खराब मौसम की वजह से विक्टोरिया झील में क्रैश हुआ था विमान, प्लेन में सवार 43 में से 26 लोगों को बचाया गया। खेरसौं में यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के लिए रूस तैयार, अधिकारियों ने रूसी नियंत्रित क्षेत्र को लोगों से खाली करने को कहा। 14वीं अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस प्रदर्शनी में चीनी युद्ध टैंक VT-4 का नया मॉडल शामिल होगा। 8 में से 13 नवंबर तक एयर शो चलेगा।
ब्रिटेन के व्यापार राज्य मंत्री ग्रेग हैंडस 2 दिवसीय ताइवान दौरे पर, नाराज चीन ने दी धमकी। चीन ने कहा है कि ब्रिटेन व चाइना पॉलिसी का कर रहा है उल्लंघन, ताइवान को भी चेतावनी दी। न्यूयॉर्क मैराथन में केनिया के इवांस चिबेट ने पुरुष और शेरोन लोकेडी ने महिलाओं की दौड़ जीती। ब्राजील का धावक 21 मील की दूरी पूरी करने के बाद नीचे गिरा, खिताब जीतने में रहा नाकाम, गिरने से पहले बना रखी थी बढ़त। बगदाद में आग लगने के बाद कमर्शियल बिल्डिंग ढही, 20 से ज्यादा लोग झुलसे। बिल्डिंग में इत्र गोदाम होने से तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड को तुरंत नहीं मिली जानकारी। हादसे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं, आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास 35 मंजिला इमारत में आग लगी, कोई जान माल का नुकसान नहीं। सुपर मॉडल जीजी हदीद ने छोड़ा ट्विटर, कहा मस्क के ऑनरशिप में ये प्लेटफॉर्म ज्यादा नफरती हो गया है। ट्विटर के बाद अब मेटा में बड़े पैमाने पर होगी छटनी, इस हफ्ते जा सकती हजारों कर्मचारियों की नौकरी। एडिलेड में प्रैक्टिस के दौरान कप्तान रोहित शर्मा के दाहिने हाथ में लगी चोट, फिर भी फिट नेट पर लौटे। सुनील गावस्कर ने रोहित की फॉर्म पर जताई चिंता, 5 मैचों में सिर्फ 89 रन बनाए। सुनील गावस्कर ने बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तारीफ की, कहा टीम को बेहतर शुरुआत दे रहे हैं स्काई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉटसन ने कहा कि हर कोई भारत पाक का फाइनल देखना चाहता है। रवि शास्त्री ने कहा सेमीफाइनल में एक्स फैक्टर साबित होंगे ऋषभ पंत, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऋषभ पंत को मिलना चाहिए मौका। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड को झटका, बल्लेबाज डेविड मलान चोट की वजह से हो सकते हैं बाहर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर एडम गिलक्रिस्ट ने जताई निराशा, कहा जनता का उत्साह फीका पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में खराब क्रिकेट खेलने के लिए माइकल क्लार्क ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगाई फटकार। दिसंबर में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी इंग्लैंड की महिला टीम, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने की घोषणा। अक्टूबर 2022 के लिए पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, विराट कोहली को मिला सम्मान। ऑस्ट्रेलिया में रेप केस में गिरफ्तार दानुषा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सभी फॉर्मेट से सस्पेंड किया। श्रीलंका के कप्तान धनुष्का सनाका का बयान, कहा कि साथी खिलाड़ी पर रेप का आरोप से बहुत दुखी। पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने कहा वर्ल्ड कप में जाने वाले खिलाड़ी स्कूली बच्चे नहीं हैं, उन्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अर्जेंटीना की टीम फीफा विश्व कप में मुश्किल में फंस सकती है, डी मारिया और डिवेला के बाद मेसी भी चोटिल, टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। पैरा शूटिंग विश्व कप के दूसरे दिन भारत ने 2 मेडल जीते, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन एलीट बॉक्सिंग में मुक्केबाज सुमित सेमीफाइनल में पहुंचे, भारत का एक और पदक पक्का। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन में नाम वापस उन्होंने लिया, गले में संक्रमण होने के चलते फैसला। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई, 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गोरखपुर में बिल मांगने पर बदमाशों ने रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़, बोतल फोड़कर मैनेजर को जान से मारने की कोशिश, एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में अखबार पढ़ते वक्त शख्स को आया हार्ट अटैक, औंधे मुंह बेंच से नीचे गिरा, मौके पर ही मौत। असम के कछार जिले में छुरी लेकर हेडमास्टर स्कूल पहुंचा, विभागीय कार्रवाई के निर्देश। कर्नाटक के बेंगलुरु में लड़की को कुचलकर निकल गई क्रेन, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने केस दर्ज किया। इंदौर में 4 लड़कियों ने बीच चौराहे पर एक लड़की की जमकर पिटाई की, मोबाइल भी तोड़ा, पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। रविचंद्रन अश्विन ने दिखाया अपना खास टैलेंट, सूंघकर पहचानी अपनी जैकेट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।